मैं एक छोटे से पुराने शहर रहती थी। मेरे अब्बा जान हमेशा ये कहते थे कि बेटी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत इल्म है, किताबें हैं। मेरा ख्वाब था इंजीनियर बनना, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ मेरी जैसी हर लड़की अपना ख्वाब पूरा कर सके। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में अव्वल आती थी, मगर मेरी ज़िंदगी का वो सवेरा मेरे लिए एक गुमनाम अंधेरा साबित हुआ जब मेरी माँ ने मुझे खुशी खुशी खुश है, रिश्ता आया है। हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम खुश रहोगी। तो किन साहब एक है बेटा, वो बहुत पैसे वाला है, इससे अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा। बिस्ता, मुझ पर बहुत कर्जा है। इस शादी से हमारा कर्जा उतर जाएगा। बाबा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने अपने ख्वाब पूरी करने हैं। बाबा की बेटी वो तुमको पढ़ाएगी, उनकी बेटी भी पढ़ती है बाहर का मुल्क वाला खानदान। बेटी, मैं मजबूर हूँ। ये कर्ज मुझे इस फैसले पर मजबूर कर रहा है। एक बहन थी, वो बाहर पढ़ने गई थी। लड़का अयान तबीयत का बहुत अच्छा था, मगर मेरा दिल पढ़ाई में अटका हुआ था। मैंने बहुत जिद की, लेकिन मेरे माँ बाप के सर पर कर्ज का एक बहुत बड़ा बोझ था और ये रिश्ता इनके लिए सोने का मौका था। दिल पर एक बोझ रखकर मैं आपकी खुशी में खुश हूँ बाबा। अम्मी शादी के लिए हाँ कर दी। जब बहन को बाहर पढ़ने भेजा है तो मेरी भी पढ़ाई के दरवाजे खुले रहेंगे। मेरी शादी अयान से हुई और मैं इस बड़े शहर के महल जैसे घर में चली गई, जहाँ पर हर चीज़ चमकदार थी, मगर मेरी आंखों की चमक पहले से ही ख़त्म हो गई थी। शुरू में सब ठीक लगा। अयान सीधा साधा था, लेकिन मेरी सास बेगम साहिबा एक बहुत ही सख्त और पुराने ख्यालों वाली औरत थी। उन्होंने मेरी सारी किताबों को फालतू कौड़ा कहकर कबाड़ में फेंकवा दिया। सास को एक ही सोच था, हमारे घर की बहू का काम सिर्फ घर संभालना है, दुनियादारी नहीं करनी। मैं अभी सोने के कैद खाने में बंद थी। मुझे बाहर जाना मना था, दोस्तों से मिलना भी बंद था। शादी से पहले के दावे और उनकी इस वक्त की सोच, अब मुझे यकीन होने लगा था कि सास ने अयान को ये बिल्कुल झूठ बोल रखा था कि इसकी बड़ी बहन फरीदा को उन्होंने बड़े मुल्क में आला तालीम के लिए भेजा हुआ है। वो रोज़ अयान को फ़ोन पर फरीदा की खैरियत बताती थी, जो सब मन घड़त था। अयान ने अपने कारोबार की मसरूफियत की वजह से कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपनी माँ पर यकीन करता रहता। वो भी मुझे ऐसे मालूम हुआ कि एक रात जब अयान अपने काम में मसरूफ़ था, मैंने घर के पुराने हिस्से से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। पढ़ते हुए आगे बढ़ी। बंद कमरा था जहाँ बेगम साहिबा अक्सर अकेले जाती थी। इस वक्त बेगम साहिबा नींद की गोलियां खाकर सो रही थी और अयान भी ऑफिस थे। मुझे एक मौका मिला और मैंने छुपी हुई चाबी ढूंढ ली। कमरा खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कमरा फरीदा की किताबों से भरा हुआ था। मैं फुर्सत के लम्हात यहाँ किताबें देखने में लग गई। अचानक वहाँ एक डायरी पर नज़र पड़ी। मैंने वो डायरी खोली। वो शायद किसी लड़की की डायरी मालूम होती थी, शायद वो फरीदा की डायरी थी। इस डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, भाई मुझे बचाओ, और इसके नीचे एक छुपा हुआ एड्रेस था। मैं समझ गई फरीदा बाहर नहीं गई थी, बल्कि मेरी सास ने इसे कैद कर रखा था ताकि कोई भी बहू इनके खिलाफ आवाज़ न उठा सके। फरीदा ने अपने भाई को पुकारा था, मगर उसकी मसरूफियत ने शायद उसे बहन की आवाज़ सुनने से रोक दिया। मेरे दिल से दर्द के साथ हिम्मत भी भर गई थी। मैंने चुपके से अयान को सब बता दिया। अयान को अपनी माँ के छूकर बहन की हालत सुनकर बहुत सदमा हुआ। इसका अपनी माँ पर किया हुआ भरोसा टूट गया। इसने हर हाल में अपनी बहन को बचाने का वादा किया। इसने मेरा साथ मांगा। हमने फरीदा की डायरी में लिखा हुआ पता ढूंढ लिया। एक रात मैंने बेगम साहिबा यानी कि मेरी सास नींद की दवाई इस्तेमाल करती थी, वो नींद की गोलियां खाकर सो रही थी कि मैं अयान के साथ इस वीरान फार्म हाउस पहुंची। दरवाज़ा खुलते ही हमने फरीदा को ढूंढा। फुई कोने में बैठी सहमी हुई नजर आई। फरीदा ने रोते हुए हमें देखकर मुझे और अपने भाई को गले लगाया। हमने फरीदा को वहाँ से निकाला और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गए। वहाँ हमने अपनी सास की सारी ज़्यादती के बारे में बताया। पुलिस घर पहुँचने पर मेरी सास ने सारे इल्ज़ाम मुझ पर डालने की कोशिश की, मगर मेरे शौहर और मेरे पक्के सबूत और फरीदा की सच्ची गवाही ने उनको खामोश करा दिया। मेरी सास को इन जुर्मों की सज़ा मिली। अयान को अपनी गलती का एहसास था।
ہم نے مل کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دوبارہ کالج میں داخلہ لیا اور اپنی پڑھائی شروع کی۔ اس بار میرے پاس فریدہ اور ایان کا پورا ساتھ تھا۔ آج میری پڑھائی مکمل ہو رہی ہے، میں انجینئر بن گئی ہوں اور میرا ماشاءاللہ سے ایک بیٹا ہے۔ فریدہ یونیورسٹی کے آخری سال میں ہے، اس نے وکیل بننے کا سوچا ہے اور ایان ایک باپ بن کر پورا اس کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر ان کے دل میں آج بھی اس بات کا دکھ ہے کہ کاش وہ جان پاتے کہ ان کی بہن کا ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ کیا تھی۔ کاش وہ اپنی بہن کے معاملے میں اتنا لاپرواہ نہ ہوتے۔ میری ساس کو جب اپنی شکست کا احساس ہوا اور حقیقت سامنے آ گئی تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ ان کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ وہ اونچی آواز میں ایسی باتیں کرنے لگی جو بے معنی تھی۔ کبھی مجھے برا بھلا کہتی، کبھی فریدہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ انہیں شدید ذہنی دباؤ نے پاگل کر دیا ہے۔ آخر کار انہیں ایک پاگل خانے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ اب وہ کسی کو نہیں پہچانتی، بس انہیں یاد ہے تو صرف اپنے محل نما کوٹھی اور اپنے شان و شوکت۔ یہاں میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ علم سب سے بڑی دولت ہے، اسے کسی بھی رشتے یا پیسے کے لیے قربان مت کرے۔ ظلم کے سامنے خاموش نہ رہے، حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائے، اپنے رشتوں پر دھیان دے، صرف بھروسہ نہ کرے۔ ایان کی طرح کام کی مصروفیت کو پیاروں کی تکلیف سے غافل مت ہونے دے۔ حالات کو بدلا جا سکتا ہے، صحیح وقت پر ہمت کرے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔